किसी व्यक्ति को वेंटिलेटर पर डाल दिया, करे उपाय। मोबाइल में जो रिंगटोन भगवान की लगा लेते हैं, क्या वो सही है? महामृत्युंजय जाप लगा लेते हैं। सुनिए गुरुजी से। इसलिए आज भी ब्राह्मण कहते हैं अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई बीमार पड़ गया, बहुत बेकार हालत हो गई, वेंटिलेटर पर डाल दिया गया, तो पंडित जी क्या कहेंगे कि महामृत्युंजय का जाप करवा। क्योंकि ब्राह्मण को मालूम है कि अगर जन्म मरण और परण शिव के हाथ में है तो मृत्यु शंकर के हाथ में है। अगर महामृत्युंजय का जाप प्रारंभ करवा दिया तो यह पक्का है कि वो प्राण कुछ देर के लिए रोक सकता है। वो महामृत्युंजय के मंत्र में वो बल है। इसलिए ब्राह्मण कहते हैं महामृत्युंजय का जाप करें, इसका अनुष्ठान कर लीजिए, जप कर लीजिए। उस जप को धारण कर लीजिए। पर एक बात आपसे हम कहना चाहेंगे, थोड़ा सा भले आपको बुरा लगे चाहे भला लगे, जितने श्रोता टीवी के माध्यम से सुन रहे हो, आस्था के माध्यम से सुन रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हो, सबसे हमारा एक ही निवेदन है, इस बात को ध्यान में रखना कि आज के समय में एक नया फैशन निकल गया है कि मोबाइल में महामृत्युंजय मंत्र डाल दिया जाता है और चलते फिरते खाते पीते महामृत्युंजय मंत्र बजता रहता है। या गायत्री मंत्र आपने अपने मोबाइल में डाल लिया, हनुमान चालीसा आपने अपने मोबाइल में डाल ली, चलते फिरते खाते पीते आप वो जप रहे हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है महामृत्युंजय वो मंत्र है जिस मंत्र के बल पर स्वयं भगवान शंकर सामने आकर खड़े हो जाते हैं मृत्यु को जीतने के लिए। और उस मंत्र को आप गलत काम कर रहे हो, उसमें भी बज रहा है, रिंगटोन में चालू कर दिया है, मालूम पड़े सोच कर्म के लिए बैठे हो, कहीं वॉशरूम में गए हो, कहीं मुंह धो रहे हो, कुल्ला कर रहे हो, गलत किसी से झूठ बोल रहे हो, बात कर रहे हो और वो मंत्र तुम्हारे मोबाइल में बज रहा है, उसका दोष तुमको सहन करना पड़ेगा, उसका कष्ट तुमको सहना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं सहेगा। मंत्र का प्रयोग, मंत्र का उपयोग आप करो, मना नहीं है, परंतु उस मंत्र का प्रयोग जब आपको लगे कि मुझे इस मंत्र की जरूरत है तब उस मंत्र को छोड़ा जाए। भगवान राम के उस तर्कस के अंदर कितने बाण थे, पर भगवान ने समय समय पर छोड़े कि हाँ अब इस बाण की जरूरत है, छोड़ दिया जाए, अब इसकी जरूरत है, छोड़ दिया जाए, अब इसकी जरूरत है, छोड़ दिया जाए। लक्ष्मण जी ने बार बार भगवान राम से कहा 1 मिनट में निपटा दो इस रावण को। भगवान कहते नहीं, पहले छोटे छोटे बाण छोड़े जाएंगे। डॉक्टर भी अगर टेबलेट देता है, डॉक्टर भी दवाई देता है तो पहले छोटी छोटी देता है कि हाँ ये काम कर जाएगी, ये काम कर जाएगी, ये काम कर जाएगी। जब इतने mg की काम नहीं करती, 60 mg 70 mg 200 mg की काम ना करे, फिर 500 mg पर पहुंचता है कि हाँ अब ये दवाई काम करेगी, 500 से फिर आगे बढ़ेगा 550 mg की, 600 mg की भेजे। जब ये काम ना करे तब दिया जाता। उस मंत्र का प्रयोग करो, जपो। और जब हम किसी कष्ट में हो तब किसी ब्राह्मण देवता के पास जाकर निवेदन कर कर कहें, ब्राह्मण देवता, हे ब्राह्मण देव आपकी कृपा हो, हमें महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करवाना है। मेरे दादा, मेरे पिता, मेरी माता, मेरी बहन, मेरा भाई, उसकी स्वास्थ्य। फिर ब्राह्मण देवता संकल्प ले और संकल्प लेकर फिर वो महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करे। उसका जो फल हो, उसका जो सुख हो, वो एक आनंद देने वाला कि तांबे का लोटा जिसका मुख छोटा हो, गला लोटे का मुख छोटा हो, ऐसे लोटे से जब हम भगवान का अभिषेक या पूजन करते हैं तो उससे बीमारी समाप्त होती है, रोग छिन्न होता है। तांबे के लोटे से शंकर भगवान को दूध चढ़ाना चाहिए, नहीं चढ़ाना चाहिए? शास्त्र कहता है तांबे के लोटे से दूध चढ़ाने से पूत छिन्न होता है, इसलिए तांबे के लोटे से दूध ना चढ़ा। अगर दूध चढ़ाना है तो स्टील का पात्र ले लें, चांदी का पात्र ले लें, आदि दूसरे पात्र ले लें, पर
तांबे के पात्र से दूध ना चाहिए। तुलसी के गमले में पानी बिना नहाए नहीं डालना चाहिए क्या? वैसे शिव महापुराण में एक बात अच्छी लिखी है और स्कंद पुराण में भी लिखी है कि यदि तुलसी और बेलपत्र, क्या क्या चीज, तुलसी और बेलपत्र बिना नहाए स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर बेलपत्र की पत्तियों को भी तोड़ना है, उतारना है, तुलसी के दल को भी उतारना है, तो बिना नहाए ना उतारे। स्नान कर लिया हो तो तुलसी के दल को स्पर्श करें, तुलसी को स्पर्श करें या बेलपत्र को स्पर्श करें। बेलपत्र का भी स्पर्श बिना स्नान के नहीं किया जाता। जिनके नैनों में नंबर बढ़ते चले जा रहे हो, चश्मा उतर नहीं रहा हो, तुलसी की जो डंडी होती है, जैसे बेलपत्र की जो ये डंडी है, ऐसे ही तुलसी का जो पत्ता होता है, उस पत्ते की जो डंडी होती है, उस डंडी को चंद्रमा को देखा जाता है। उस डंडी की जो कोर होती है, उस कोर को दृष्टि से मिलाया जाता है। ठीक 12 बजे आप चंद्रमा की, जैसे चंद्रमा का भाग, उस चंद्रमा के भाग को आप उस डंडी के भाग से निहारने का प्रयास करिए। महाराज घर में आई है, घी का दिया लगाई है, उस घी के दीप को लगाने के बाद पूर्णिमा के दिन उस पर एक प्लेट थोड़ी तिरछी कर रख दो, जिससे उसकी कालोच, काय की, उस दीप की, घी के दीप की कालोच उस प्लेट पर आ जाए। थोड़ी सी कालोच ले लीजिए, 5-10 मिनट में आ जाएगी। उसको गाय के घी में मिलाकर आंखों में सुरमा लगाकर रात्रि को सो जाइए। 3 दिन बाद आप महसूस करेंगे कि नेत्र की ज्योति बढ़ना प्रारंभ हो रही है ना। जिसको शुगर की बीमारी रहती है उसको कुछ नहीं करना चाहिए। 12 महीने की एक शिवरात्रि जो भी आएगी, बड़ी शिवरात्रि, मुख्य शिवरात्रि के दिन जो सांबर की फली होती है ना, सांबर देखा आपने, वो लंबी फली होती है, कड़ी में डालते हो, सूरजना की फली, उस सूरजना की फली की जो पत्तियां होती हैं, 31 पत्ती के झूमर को तोड़ लीजिए और तोड़कर धोकर शंकर भगवान पर शिवरात्रि के दिन रात्रि को 12 बजे समर्पित कर दीजिए। चढ़ाने के बाद में उस पत्ती को चढ़ाकर 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए, पत्ती को वापस उठा लाइए और पानी को उसी शिवरात्रि के दिन उस पत्ती को आधा लीटर पानी में उकाल लीजिए। 250 ग्राम पानी हो जाए जब तक उकालो। उकालने के बाद ठंडा कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर शंकर जी के ऊपर शिवरात्रि के दिन ही रात्रि को 12 बजे से जब उकाल कर लिया, 2 बजे, 1:30 बजे, 2:30 बजे कभी भी शंकर जी पे वापस चढ़ा दीजिए। एक कटोरा लगा दो नीचे, उसमें उस जल को झेल लीजिए। उस जल को केवल 15 दिन सुबह के समय पर जल को पीना प्रारंभ कर लीजिए। 15 दिन के बाद शुगर लेवल पर आ जाएगी। उसके बाद कभी आप कितना भी मीठा खाओ, चाहे कितनी भी जांच कराओ, शुगर ना तो ऊंची ना नीची, बराबर पर चलती रहेगी, कभी ऊपर नीचे नहीं। जिस नारी के ऊपर पितरों की छाया होती है, घर के बुजुर्गों की, घर के पूर्वजों की छाया होती है, ध्यान देना, वही व्रत श्रेष्ठता से कर पाती है। व्रत की श्रेष्ठता उसमें अपने आप आ जाती है। अगर उसके साथ में अगर पितरों की कृपा है, तो पूर्वजों का अगर आशीर्वाद है, तो व्रत वो अच्छे से कर सकेगी। और सहज भाषा में समझ लीजिए, बहुत अच्छे से समझना इस बात को, कि मान लो, एक सरल भाषा में आप और अच्छे से समझिए उसको, बहुत अच्छे से, कि जिस व्रत के दिन आपका उपवास है, सोमवार का, मंगलवार का, बुधवार का, गुरुवार का, तीज का, चतुर्थी का, पंचमी का, छठ का, किसी का भी अगर आपका व्रत है, और उस व्रत वाले दिन यदि आपको क्रोध आ रहा है, व्रत वाले दिन अगर आपकी प्रवृत्ति चिड़चिड़ी हो रही है, क्रोध आ रहा है, अपशब्द निकल रहे हैं, और रोना आ रहा है, क्रोध आ रहा है, बहुत सारे परेशानी उसी दिन तुम्हारे सामने आ रही है, समझ लेना कि तुम्हारे घर के पितृ भूखे जरूर है, अन्न भाग मांग रहे हैं। एक बात पहले भी कही थी, शायद आपको ध्यान में होगा, रात्रि को
सोने के बाद, विश्राम के बाद, एक बार कहा था आप लोगों को याद होगा कि सोने के बाद में 2 घंटे के अंदर अगर आपकी नींद खुलती है और खुलने के बाद यदि आपको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तो समझ लेना कि आपके पितर, आपके पूर्वज भूखे हैं, अन्न का भाग मांग रहे हैं, पानी पीने को मांग रहे हैं। उससे नहीं समझ सकते तो व्रत से समझो। व्रत से समझो। मान लो आपने व्रत किया और आपकी प्रवृत्ति चिड़चिड़ हो रही है, क्रोध आ रहा है, अपशब्द निकल रहे हैं, ताने निकल रहे हैं, या कोई कुछ कहकर चले गया और आपकी आंखों में अश्रु भर रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो वो श्रेष्ठ व्रत नहीं हो सकता, उसमें दुख है। पुष्प ताजा है तो आप भगवान को दोगे, सही है कि गलत है? केला अच्छा है तो भगवान को दोगे, वो काला पड़ गया तो तुम भगवान को दोगे क्या? अंदर से गल चुका है तो भगवान को दोगे क्या? नहीं, आप भगवान को दोगे। कोई फल ताजा है तो आप भगवान को दे दोगे, कोई पुष्प ताजा है, अच्छा है तो आप भगवान को दोगे। अगर पुष्प मुरझा गया तो भगवान को दोगे क्या? पुष्प बेकार हो गया तो भगवान को दोगे क्या? नहीं। उसी तरह व्रत होता है, उसी तरह हमारा व्रत है। जिस व्रत में हमको क्रोध आ रहा है, जिस व्रत में हम चिड़चिड़े हो रहे हैं, जिस व्रत में हम अपशब्द कर रहे हैं, जिस व्रत में हमको रोना आ रहा है, जिस व्रत में हम किसी की बात का ठेस हमको पहुंच रहा है और हम क्रोधित हो गए, हम रो दिए, हम चिड़चिड़ हो गए, समझ लेना वो फूल मुरझा चुका है, वो व्रत तुम्हारा बेकार हो चुका है, उसको भगवान स्वीकार नहीं करेगा। और जिस व्रत में आपके चेहरे पर प्रसन्नता, हम इस व्यासपीठ से कहना चाहेंगे कि जितने भी यजमान यहाँ कथा करवाने आते हैं, जितने भी यजमान यहाँ पहुँचते हैं या ऑनलाइन वहीं से बैठकर पूजन कर कर कथा करवाते हैं, हम उनको भी कहते हैं कि 7 दिन की आपकी शिव महापुराण की कथा है, 5 दिन की आपकी शिव महापुराण की कथा है, 9 दिन की आपकी शिव महापुराण की कथा है। शंकर की कथा, चाहे भागवत कथा हो, चाहे रामायण कथा हो, रामचरितमानस हो, चाहे गीता हो, जिस पुराण को आप बचवा रहे हो, जिस पुराण को आप करवा रहे हो, जो करवाने वाला होता है उसके चेहरे पर स्माइल होना चाहिए, प्रसन्नता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस पुराण को आप अकेले नहीं सुन रहे, इस पुराण को आपके पितृलोक में विराजमान पितृ पूर्वज भी श्रवण कर रहे हैं। जितनी आपकी चेहरे पर प्रसन्नता होगी उतनी आपके पूर्वज भर भर कर आशीर्वाद देंगे। 7 दिन तक, जब तक आप कथा का रसस्वादन कर रहे हो, कथा श्रवण कर रहे हो, 7 दिन तक आपके चेहरे पर अगर प्रसन्नता है तो पूर्वजों का आशीर्वाद आप पर बना हुआ है।